नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात समस्तीपुर के उस महाघोटाले की कर रहे हैं जिस घोटाले की तार अब धीरे धीरे विभूतिपुर प्रखंड से दूसरे प्रखंडों में भी फैलना शुरू हो गया है। और खबर ये आ रही है कि जो हेडमास्टर गिरफ्तार हुए हैं उसको समस्तीपुर पुलिस रिमांड पर लेने पर विचार कर रही है और रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि जो बातें सामने आई हैं सिर्फ बीपीएससी के सहारे ही फर्जी शिक्षक की बहाली नहीं हुई है। ऐसे तमाम शिक्षक जिनको निगरानी ने हटा दिया, जिनकी सर्टिफिकेट फर्जी पाई गई, उनको हटा दिया गया, वैसे तमाम शिक्षकों को अलग से फिर से बहाल कर दिया गया। और बहाल ही नहीं किया गया, कोई 6 साल, कोई 7 साल, कोई 10 साल, कोई 11 साल से कहीं है ही नहीं, उनको बुला बुला के उनको नौकरी ही नहीं दिया गया। 11 साल का पूरा वेतन का एरियर सहित भुगतान भी कर दिया गया है। और इस मामले में अब विभूतिपुर के प्रखंड जो शिक्षा पदाधिकारी वही नहीं, स्थापना के जो पूर्व पदाधिकारी रहे हैं डीपीओ नरेंद्र सिंह या नागेंद्र सिंह जो भी हो, वो भी अब लपेटे में आ रहे हैं। जांच के दायरे में उनका कार्यकाल भी आ गया है, क्योंकि उस दौरान लगभग 70 लाख रुपए का एरियर पेमेंट हुआ है शिक्षकों का। ऐसे शिक्षक जिनको निगरानी या कह सकते हैं कि नियोजन इकाई या फिर हाई कोर्ट जिनकी नियुक्ति रद्द कर दिया था, उन लोगों को ये लोग बहाल कर दिए। अब उस पर भी जांच, पुलिस उस मुद्दे पर भी जांच शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि वो जांच के लपेटे में किस किस स्तर के अधिकारी आ रहे हैं। एक तो ये बड़ा डेवलपमेंट है समस्तीपुर शिक्षक महाघोटाले को लेकर। एक और डेवलपमेंट है कि समस्तीपुर के जो वर्तमान शिक्षा सेटअप है, जिस तरीके से बीपीएससी में चीज़ें सामने आनी शुरू हुई है, तो सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को ये लिखित में एश्योर करना है कि हमारे यहाँ किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं है। बीपीएससी के जो भी अभ्यर्थी हैं जिनको सरकार ने भेजा, जिनको हमने नौकरी दी है, उसमें किसी भी तरीके का फर्जीवाड़ा नहीं है, ये लिख कर देना है। इसलिए इस बार सैलरी को लेकर थोड़ा विलम्ब हो सकता है। वो उसी तरीके से नियोजित शिक्षकों में भी इस बार सभी को लिख के देना है, जितने भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है। और ऐसी स्थिति में अगर एक भी पकड़े गए जांच के दौरान, तो सीधे सीधे तौर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिम्मेवार होगा। ये सरकार के तरफ से भी एक स्टैंडिंग ऑर्डर निकल चुका है कि आपको शपथ लेके देना है। और ये शपथ अगर आपको शिक्षकों से लेना है तो आप शिक्षकों से भी लीजिए कि अगर आप फर्जी पाए गए, आप लीजिए लिखे कि हम फर्जी नहीं हैं। और अगर आप फर्जी पाए गए तो फिर आप पर लीगल एक्शन तो होगा ही होगा, बाकी प्रोसेस भी आपके खिलाफ चलेगा। तो ये प्रक्रिया भी शुरू हुई है और इसका असर बिहार के अन्य जिलों में भी साफ दिखने लगा है। नालंदा और मोतिहारी ने तो ऑपरेशन शुरू ही कर दिया है। अब औरंगाबाद भी इस प्रोसेस को लेकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। कैसे जितने शिक्षक हैं और तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ स्थापना को सरकार की तरफ से निर्देश भी आया है कि आप उन चीज़ों को आप एक बार फिर से वेरीफाई कीजिए कि ऐसे शिक्षक जिन्हें निगरानी ने बाहर कर दिया है, जिनको हाईकोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया है, ऐसे शिक्षक क्या वाकई में, ये देखिए ये सारा खेल हुआ है दीपक कुमार सिंह जिस समय में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव थे, उसी समय में एक हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था कि जितने लोगों की का राशि पेंडिंग है वेतन का, उसको तुरंत भुगतान कीजिए। और उसी आड़ में हर जिला में ये खेल हो गया कि जितने पुराने शिक्षक जिसको हटा दिया गया था 10 साल 12 साल पहले जो हटा दिए गए थे, उसको फिर से बहाल करके उसको एरियर सहित पेमेंट किया है। और ये 60 करोड़ 70 करोड़ से अधिक है पूरे बिहार में। तो वो अब सारी चीज़ें अब जांच के दायरे में आ रहे हैं। मतलब एक जिले से चिंगारी क्या निकली, अब पूरे प्रदेश में वो आग का शक्ल लेना शुरू हो गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस आग को की तपिश को झेलने में एस सिद्धार्थ और सुनील कुमार इसको किस तरीके से झेलते हैं, ये भी बड़ी बात होगी, क्योंकि ये बहुत ही प्रभावशाली तबका है। और प्रभावशाली तबका सभी तरीके से है, राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक तौर पर। उससे टकराने की ताकत एस सिद्धार्थ और मंत्री सुनील कुमार कितने देर तक थाम सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि ऑपरेशनल इलाके जहाँ पे हैं, मतलब ग्राउंड पे ये काम शुरू हो गया है। और अब
जगह जगह से अलग अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन भी आने लगा है और कार्रवाई की भी खबर आनी शुरू हो गई है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि ये सारे जो भ्रष्टाचारी हैं ना, इनसे लड़ना जो है आसान नहीं है। इनके लड़ने के लिए हम सभी लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर जुटना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रेशर ग्रुप क्रिएट करने वाला सोसाइटी में है जो राजनीति को भी प्रभावित करता है। और इतना पैसा है ना, अब ड्यूटी नहीं करना है, पैसे पे पैसा है, वेतन उठा लिए 11 साल का, तो लाखों लाख रुपया उठा लिए, तो उसके पास पैसे भी है। तो दो तरह का ताकत लेकर ये लोग फाइट कर रहा है। अब देखना ये है कि इस डेमोक्रेसी में जीत किसकी होती है, इस तरीके का प्रेशर ग्रुप वाले का या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग।